ये प्रधानमंत्री संग्रहालय है जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ये संग्रहालय दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित तीन मूर्ति भवन में है। इस संग्रहालय की संरचना में 2 ब्लॉक हैं। तीन मूर्ति भवन का पहला ब्लॉक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है और दूसरा ब्लॉक नवनिर्मित भवन प्रधानमंत्री संग्रहालय है। यहाँ पर अपने पसंदीदा प्रधानमंत्रियों के साथ तस्वीर भी ले सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी हेलीकॉप्टर राइड का अनुभव भी ले सकते हैं। कुछ बहुत ही दिलचस्प और रोचक बातों और जानकारियों से भरा है ये संग्रहालय। और यहाँ पर शाम को एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है। आइए जानते हैं इस प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। 1930 में 30 एकड़ में बने तीन मूर्ति भवन को स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान घोषित किया गया और नेहरू जी की मृत्यु के बाद इस भवन को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय में बदल दिया गया और इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन और उनके योगदान के साथ दुनिया भर से प्राप्त उपहारों का भी प्रदर्शन किया गया। इस संग्रहालय में भारत की स्वतंत्रता, संविधान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से संबंधित गैलरीज हैं। पुरानी म्यूजियम बिल्डिंग के पीछे ये नए प्रधानमंत्री संग्रहालय की बिल्डिंग को जाने का रास्ता है। इस भव्य बिल्डिंग में नया प्रधानमंत्री संग्रहालय बना है। इसका उद्घाटन बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा किया गया। नई म्यूजियम बिल्डिंग में प्रवेश करते ही हॉल के बीच में मोदी जी के जीवन के महत्वपूर्ण मोमेंट्स को गोलाई के आकार में दिखाया गया है। उसके बीच में भगवान बुद्ध की मूर्ति और मोदी जी की फोटो लगी है। ये नए बने प्रधानमंत्री संग्रहालय बिल्डिंग में ऊपरी मंजिल जाने की सीढ़ियां हैं। म्यूजियम की ऊपरी मंजिल पर भारत देश के 14 प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। संग्रहालय की ऊपरी मंजिल पर आते ही हॉल के बीच में एक आधुनिक कलात्मक सेंट्रल इंस्टॉलेशन है, जिसकी छत पर राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र और उसकी 24 तीलियां देश के व्यापक विकास और निरंतर प्रगति की भावना का प्रतीक हैं। इसमें काइनेटिक LED लाइट्स का यूज किया गया है। अशोक चक्र के नीचे ऊपर की ओर खुली हथेलियों वाले 2 हाथ खुलेपन और स्वागत करने वाले विचारों का प्रतीक है। ये लाल बहादुर दीर्घा है। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी ने जय किसान जय जवान का नारा दिया था। ये मोरारजी देसाई दीर्घा है। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 1962 के युद्ध के बाद पहली बार देसाई ने चीन के साथ सामान्य संबंध बहाल किए। ये चौधरी चरण सिंह दीर्घा है। चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े नेता थे और इनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये राजीव गांधी दीर्घा है। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय राजीव गांधी को जाता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी दीर्घा है। अटल बिहारी जी ने पोखरण में 18 मई 1974 को प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया था। प्रधानमंत्री संग्रहालय की नई बिल्डिंग में ऊपरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक आने के लिए हॉल की पूरी गोलाई में एक रैंप बनाया गया है। इस रैंप के रास्ते में भारत के 1947 में स्वतंत्र होने से लेकर आज तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को फोटोज के माध्यम से दिखाया गया है। ये 2021 में टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा है। 2021 के कोरोना काल में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ था। ये उसके बारे में है। लोअर ग्राउंड फ्लोर पर अनुभूति अथवा एंगेजमेंट जोन में कई स्पेशल अट्रैक्शंस हैं। यहाँ पर म्यूजियम में 6D हेलीकॉप्टर राइड का अनुभव होता है। हेलीकॉप्टर पॉड में बैठकर
360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्शन द्वारा भविष्य की झलकियों का शो दिखाया जाता है। इस शो में भारत के डेवलपमेंट्स और भविष्य को दिखाया गया है। इस अनुभव के लिए टिकट अलग से लेना होता है। जम्मू और कश्मीर में अटल टनल ये आई। अरे वाह, के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर में ऑगमेंटेड रियलिटी द्वारा अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवा सकते हैं। इसका टिकट भी अलग से लेना होता है। स्ट्रॉल विद प्राइम मिनिस्टर्स में ऑगमेंटेड रियलिटी द्वारा अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ वॉक करते हुए वीडियो खिंचवा सकते हैं। इसका टिकट भी अलग से खरीदना होता है। ये दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से नाम की एक एग्जिबिट है, जिसमें प्रधानमंत्रियों द्वारा लाल किले से दिए गए भाषणों को जान, सुन और देख सकते हैं। इसका कोई टिकट नहीं है। ये शताब्दी संकल्प के नाम से एक वॉल बनाई गई है, जिसमें अपने विजन को लिख सकते हैं। संग्रहालय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक देखने के लिए खुला रहता है और इसका टिकट 100 रुपये है। प्रधानमंत्री संग्रहालय देखने के बाद यहाँ लाइट एंड साउंड शो देखा जा सकता है। लाइट एंड साउंड शो का पहला शो शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक और दूसरा शो 7:15 बजे से 7:45 बजे तक होता है। लाइट एंड साउंड शो का टिकट 50 रुपए है। 30 मिनट के लाइट एंड साउंड शो में नव्या की उड़ान नामक कार्यक्रम में भारत के 75 वर्षों का अंतरिक्ष सफर दिखाया गया है। पिछले 75 वर्षों में हमारे राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी लेकर और भारत के लोकतंत्र की सफलता और भविष्य की झलकियों की अनुभूति से प्रेरित होकर वापस लौटे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।